सिर्फ अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। चिंता नहीं करना, आप लोगों को कई लोग आते हैं आपके माशरे में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक हार के न बैठना है कामरेड, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, और आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं जिन्होंने नाखून नहीं कटाया, जिनके माथे पर ऐसे पसीने की बूंदें कभी छलकी नहीं, वो कहते हैं हम ओपीएस दिला देंगे, वो कहते हैं लाल झंडे ने गद्दारी की, वो कहते हैं लाल झंडे ने ऐसा किया, लाल झंडे ने वैसा किया। इस देश की आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे रणबांकुरे फांसी के फंदे को चूम गए, वैसे लाल झंडे के तमाम रणबांकुरों ने गोलियां खा करके आपको ये महंगाई भत्ता, ये पे कमीशन और ये तमाम चीजें दिलाने का काम किया है। ठीक है ना? तो ये लड़ने का मादा WCRU में, ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन में। लेकिन हां, अगर आपके जीवन में उपलब्धि है तो उसका क्रेडिट अगर ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन को है, WCRU को है, कॉमरेड मुकेश गालक को है, तो निश्चित रूप से जो कमियां रह गई हैं उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम वाले नेता नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार लाल झंडा है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, इसके लिए जिम्मेदार हम। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आज 1 रुपए तनख्वाह से बढ़ा करके आज 18,000 के बेसिक पे लाने का काम इस लाल झंडे ने किया है, तो निश्चित रूप से अगर कोई कमी रह गई है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी हमारी है और उसे ठीक कराने का काम भी हम ही करें, कोई और नहीं करेगा। अगर आज आप लोग बताइए ईमानदारी से, आज अगर सरकार ने यूपीएस देने का काम किया, अगर यूपीएस में बातचीत करके इतना हल न निकाल के बाहर चले आते नाराज होके, आज नामदेव को 1500 से 18,000 पेंशन मिलती? नहीं मिलती। और चले आते तो यही पोस्टर लगाने वाले अपने पोस्टरों में लिखते कि सरकार पेंशन दे रही थी, लाल झंडे वालों ने नहीं लिया। यही कहते नहीं कहते? तो ये आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सामने सिर पे चुनाव है। आपकी बगिया में अच्छे फूल खिलते रहें, आपकी बगिया में अच्छे फल लगते रहें, और जब आपके पेड़ पर अच्छे फल लगेंगे तो पत्थर भी लोग उसी पेड़ पे मारेंगे नहीं मारेंगे? अभी दिवाली की सफाई कर रहा था, 2 पंखे घर में लगे, एक सोफे के ऊपर जहां हम लोग बैठते हैं और एक किनारे लगा जहां कोई नहीं बैठता। जो रातों दिन चल रहा था, हवा दे रहा था, आनंद दे रहा था, उस पंखे पे बहुत धूल जमी थी। और जो आराम कर रहा था, पूरे साल केवल पोस्टर में आता है, चुनाव में आता है, उस पर इतनी सी भी धूल नहीं थी। तो घरवाली ने कहा मेरे से, बोले देखो ये पंखा कितना साफ सुथरा और ये देखो कितना गंदा है। तो मैंने कहा साल भर इसकी हवा का आनंद लिया, साल भर इससे मेहनत कराई, घूम घूम के चलता रहा, अब इसी को गंदा कह रही हो, और जो आराम करता रहा उसको साफ कर रही हो। तो जो चलेगा, जो हवा देगा, जो आपको जीवन देगा, उसी पे धूल मिट्टी पड़ेगी, उसी पे पड़ेगी ना किसी और पे पड़ेगी। और जो चलेगा ही नहीं, पैटी पैक रहेगा, एकदम पेटी पैक, उस पर कोई धूल मिट्टी पड़ेगी क्या? तो इसलिए ये धूल मिट्टी आई है। आपके बगीचे में अच्छे फूल खिले, आपके उपवन में अच्छे अच्छे फल खिले निकले, लहलहाता हुआ बगिया रहे, पे कमीशन मिले, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट आए, हमारे आर्टिजन भाई जो 26% पे बुक हो गए हैं, 42
4600 ग्रेड पे एमसीएम में उनके लिए 4600 का रास्ता खुले। हमारे ट्रेडमैन भाई जो 2800 में ब्लॉक हो गए हैं उनको 4200 का रास्ता खुले। हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ जिसके जीवन में केवल यात्रियों से लड़ना भिड़ना FIR के अलावा कुछ नहीं है, उसके जीवन में कुछ उपलब्धियां आए, उसको कुछ आराम मिले, उसके जीवन में भी जो दिक्कतें हैं वो ठीक होने का काम हो। हमारा रनिंग स्टाफ जिसके आज तक सीलिंग की लिमिट नहीं बढ़ाई गई माइलेज की, वो बढ़ने का काम हो जो CBDT में पेंडिंग है। 25% माइलेज के रेट बढ़े हैं, ग्रेड पे का स्ट्रक्चर बढ़े, ALP को 2800 मिले, लोको पायलट को 4600 मिले, बचे हुए लेफ्ट ओवर कैटेगरीज को जो 9 कैटेगरी बच गई हैं उनको 4800 और 5400 का लाभ मिले। जो सुपरवाइजर आज की तारीख में 4800 और 5400 में पहुंच गए हैं उनको 2 साल में 4800 से 5400 से 6600 और 4800 से 5400 का लाभ मिले। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब सफल होगी जब आप लोग साथ दे करके आने वाले 4 और 5 तारीख को निश्चित रूप से चुनाव में लाल झंडे को सपोर्ट करने का काम करेंगे। हमारे TRM ऑफिस के कर्मचारी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनके लिए हम लोगों ने कितना काम किया, झूठी बातें करके, झूठे अफवाह करके आज केबिन बन रहे हैं। AC लगवाने का काम करेंगे, AC लगवाने का काम करेंगे इसी TRM ऑफिस में। आनंद लेंगे आप लोग, देखिएगा ये वादा है WCRU का, वादा है। 3 साल से तीन साल से आइटम लेके चल रहे हैं। सीनियर डी जनरल थे मनोरिया साहब, बोले ऐसी नहीं लग सकता। हमने कहा मनोरिया साहब आइटम चलता रहेगा, आप चले जाओगे कोई दूसरा सीनियर डी आएगा वो लगाने का काम करेगा, आइटम क्लोज नहीं होगा। आज 2 केबिन में काम चल रहा है, बाकायदा ऐसी लगवाने का काम करेंगे।